Hello and welcome to our YouTube channel. As we have already finished some of the classes of this category that we are discussing. तो आपको आज पढ़ना है वो है इकोनॉमिक्स। ठीक है बेटा, देखिए ये आपके सिलेबस में इकोनॉमिक्स जो कि कोई भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम हो उसमें जो भी कश्मीर के जो गवर्नमेंट एग्ज़ाम निकलते हैं, चाहे जेके एसएसबी निकाले या कोई भी निकाले, उसमें बेटा क्या होता है, उसमें इकोनॉमिक्स इंक्लूड होता है। देखिए जो हम यहाँ पे आपको लेक्चर सीरीज़ देने वाले हैं, चाहे वो इकोनॉमिक्स का हो या कोई भी जो है एग्ज़ाम, चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो आपका, चाहे हिस्ट्री हो जो कि आपके जोग्राफ़ी हो आपका, जो कि सईद मुंतज़िर आपको उसमें क्लास देने वाले हैं, और भी काफ़ी सारी क्लासेस हम आगे लेने वाले हैं। तो ये जो आपके पूरे जो है कश्मीर के एग्ज़ाम जो होने वाले हैं आगे अपकमिंग एग्ज़ाम, उनका हम पूरा सिलेबस कंप्लीट करेंगे। लेकिन एक चीज़ आप ध्यान रखिए, हम क्या करने वाले हैं, हम बेसिक से स्टार्ट करने वाले हैं, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं, न्यू होते हैं, जिनको पता नहीं होता है। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिन्होंने ऑलरेडी जो है एग्जामिनेशन जो है दिए हुए होते हैं, एक दो, या किसी किसी में वो क्वालिफाई भी हुए होते हैं। तो आज हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे एक लेक्चर सीरीज़ आपका जो है इकोनॉमिक्स का भी स्टार्ट करेंगे, और साथ साथ जो है बाकी जो है जो सिलेबस में आपके दिए हुए हैं, बाकी जो जेके एसएसबी सिलेबस में होते हैं, जो बाकी सब्जेक्ट्स होते हैं, जैसे हिस्ट्री है आपका, जेके का जो है आपका हिस्ट्री होगा, और जनरल नॉलेज होगा आपका, और मैथमेटिक्स होता है, स्टैटिस्टिक्स होता है, इंग्लिश होता है। तो वो सारे सब्जेक्ट्स हम कंप्लीट करेंगे। तो आज हम यहाँ पे स्टार्ट करने वाले हैं। आपका पहला जो है टॉपिक वो इकोनॉमिक्स का है। हम बेसिक इकोनॉमिक्स से स्टार्ट करेंगे। इसी तरीके से हम पूरे सब्जेक्ट्स जो है बेसिक से लेंगे। यहाँ पे आपको जो प्लेटफॉर्म है ये आपका फ्री है पूरा, यहाँ पे आपको कोई पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। ये आपको जो हमारे कश्मीर में बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कि काफ़ी दूर जगह से आते हैं। यहाँ पे जो कोचिंग सेंटर्स हैं श्रीनगर में, या काफ़ी सारे कोचिंग सेंटर्स हैं, वो आ नहीं पाते हैं और कुछ पे भी नहीं कर पाते हैं। तो ये खाली उन लोगों के लिए नहीं है जो कि पे नहीं कर पाएंगे, ये उन लोगों के लिए भी है, उन स्टूडेंट्स के लिए भी है जो जनरल जो है नॉलेज अपना गेन करना चाहते हैं, और एग्ज़ाम जो है घर में बैठ के जो है वो ऑनलाइन जो है पढ़ना चाहते हैं। तो उनके लिए हमने ये प्लेटफॉर्म स्टार्ट किया है, और ये आपका जो है पूरा जो है सेशन इसी के मुतल्लिक हम स्टार्ट करेंगे। और एक चीज़ जो मैं आपको कहना चाहता हूँ यहाँ पे वो ये है कि आपने जो है हमारे लेक्चर जो है स्टार्ट से ही देखने पड़ेंगे, और स्टार्ट से अगर बीच में कोई आपका लेक्चर आ जाए तो आप वो पहले स्टार्ट से ही देखेंगे, क्योंकि आपका जो बेसिक्स क्लियर हो जाएगा, फाउंडेशन जब आपकी क्लियर हो जाएगी, तब आप जो है एग्जाम में क्वालिफाई करेंगे। क्या होता है, हम सुपरफिशियली आपको यहाँ पे नहीं पढ़ाने वाले हैं, ताकि आप जो है एग्जाम में जाके जो है पूरा आपका, मैंने एग्जाम जो है जेके एसएसबी के पूरे जो है उनके जो है पेपर्स देखे हैं। वहाँ पे क्या होता है, कभी कभी जो सिलेबस में आपका डेप्थ होता है उस हिसाब से क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं, क्योंकि बंदा क्या है, कुछ बुक्स निकाल के पढ़ना स्टार्ट करता है या लेक्चर्स देखना स्टार्ट करता है, उसको पूरा रोड मैप पता ही नहीं होता है, मैं आखिर जेके एसएसबी एग्जाम को कैसे अप्रोच करूं। इसके मुताबिक हम आपको पूरा गाइड करेंगे। यहाँ पे आपके एग्जाम्स होंगे, आपके जो है पेपर्स होंगे, और आपको डे बाय डे हम आपको जो है पूरा जो है इसमें आपको पूरा गाइड करेंगे इन जो है इन लेक्चर सीरीज़ में। और आप जो है आपका जो है पहले जो फाउंडेशन जो है आपका, उसमें हम पहले वर्क करने वाले हैं। पूरा आपका फाउंडेशन हम कंप्लीट करने वाले हैं, क्योंकि जब आपका बेसिक्स कंप्लीट होता है तब आपको जो है पूरी जो है डिटेल समझ में आती है। देखो जैसे कि इकोनॉमिक्स एक सब्जेक्ट है, अगर हम साइंस की बात करें तो ऑलमोस्ट जो है इकोनॉमिक्स से भी जो बैकग्राउंड होते हैं, इकोनॉमिक्स का बैकग्राउंड जिनका होता है, कॉमर्स का बैकग्राउंड होता है, या जिन्होंने कुछ ऐसे ही इकोनॉमिक्स में कुछ एग्जाम दिए हुए होते हैं, तो जिनको इकोनॉमिक्स का पता है। लेकिन क्या होता है, हमने जो 9th और 10th क्लास या उससे पहले जो क्लासेस होता है उनमें थोड़ी बहुत साइंस की समझ तो होती है, लेकिन इन सब्जेक्ट्स की हमारे क्या है समझ नहीं होती है। जो जैसे कि साइंस स्टूडेंट है, कोई इंजीनियरिंग स्टूडेंट है, या काफ़ी सारे ऐसे आर्ट्स के स्टूडेंट है, बाकी सारे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने कभी इकोनॉमिक्स के बारे में कुछ पढ़ा ही नहीं होता है। तो वहाँ से हम स्टार्ट करेंगे, उन स्टूडेंट्स को हम व्यू पॉइंट में रख के जो है अपना लेक्चर जो है स्टार्ट करने वाले हैं। देखिए आज हम स्टार्ट करेंगे अपना इकोनॉमिक्स का जो है पहला टॉपिक हम आज स्टार्ट करने वाले हैं, जो कि हम बेसिक से कंप्लीट करेंगे। देखिए क्या है, जब हम इकोनॉमिक्स स्टार्ट करते हैं ना, तो क्या होता है बेटा, हम जो है इकोनॉमिक्स में काफ़ी जो लेक्चर सीरीज़ आती है, या आप जब बुक्स खोलेंगे तो वहाँ पे आपका इकोनॉमिक्स का डेरिवेशन होता है, ये कहाँ से आया है, टर्म्स होते हैं, कंडीशंस होते हैं, इसका जो है आपका डेफिनेशन होता है कि क्या इकोनॉमिक्स का क्या ये है, व्हाट डज इकोनॉमिक्स मीन। तो मैं ये अप्रोच नहीं रखने वाला हूँ। मैं आपको क्या करूँगा, पहला एक क्लियर व्यू दूंगा इकोनॉमिक्स आखिर क्या है, इकोनॉमिक्स इसका जो मेन क्रक्स है, क्या हम इसमें सीखने वाले हैं। जब हम सिलेबस स्टार्ट करने वाले हैं, चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, आखिर स्टार्टिंग में हम क्या सीखने वाले हैं, इस लेक्चर में हम आखिर क्या सीखेंगे, वो आपको पहले पता होना चाहिए। इससे पहले देखिए, अगर मैं उठूंगा और आपको बोलूंगा इकोनॉमिक्स इज डिराइव्ड फ्रॉम दिस वर्ड दैट वर्ड, तो ये बुक्स आती है, फिर ये वेल्थ ऑफ नेशंस जो है
उसमें जो है इकोनॉमिक्स के बारे में लिखा गया है पहले, तो वो पहली बुक है। तो वो आपको वैसे वो तो सिंपल चीज़ें हैं, याद रखने की चीज़ें हैं, वो आप क्रैप कर सकते हैं। लेकिन क्या होता है, याद रखने से पहले आपको कॉन्सेप्ट समझ आना चाहिए। आखिर इकोनॉमिक्स तो आपको डेफिनेशन याद रहेगा, आपको जो है इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन आराम से याद रहेगी, दिस इज इकोनॉमिक्स। आपको ये है किसने इकोनॉमिक्स, हु इज द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, वो आपको याद रहेगा, फलानी है। लेकिन इकोनॉमिक्स आखिर क्या है, व्हाट डज इट मीन, वो आपको पहले समझना पड़ेगा। देखिए, वो समझने के लिए क्या हम करेंगे, हमने यहाँ पे देखिए एक आपके लिए एक यहाँ पे चार्ट बनाया है, जिसमें आप पूरा देख सकते हैं कि हम जो है इकोनॉमिक्स जो है कहाँ से समझेंगे, बेसिक्स से समझेंगे। देखिए, इकोनॉमिक्स अगर हम देखेंगे, आप इस चैप्टर में क्या जो है समझेंगे, वो ये है कि इकोनॉमिक्स डील्स विथ द रिसोर्सेज। इकोनॉमिक्स में हम डील रिसोर्सेज के साथ करते हैं। अब यहां पे आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि रिसोर्सेज आखिर क्या है, व्हाट डज दैट मीन। देखिए, इस चीज को पहले एक बड़े मॉडल पे समझने के लिए हम क्या करेंगे, एक छोटा सा मॉडल समझेंगे, वो है एक फैमिली मॉडल। देखिए, जब आप अपनी फैमिली में अपना मॉडल, इस चीज को, इस फैमिली के लेवल पे इस मॉडल को समझेंगे, तभी हम इसको रिलेट कर सकते हैं एक कंट्री के मॉडल के साथ, या दुनिया की जो इकोनॉमी है, यूजुअली इंडियन इकोनॉमी के हम साथ इसको इंटरलेट कर सकते हैं। ठीक है बेटा, देखिए, अगर हम फैमिली मॉडल से इस चीज को समझे, लेट अस नाउ अंडरस्टैंड व्हाट डज रियली इकोनॉमिक्स डू। इसमें हम क्या समझने वाले हैं, क्या है इकोनॉमिक्स। इन सिंपल टर्म्स हम समझेंगे, ज्यादा हम कॉम्प्लेक्स चीजों को नहीं बनाएंगे, सिंपल टर्म्स में हम इकोनॉमिक्स को समझेंगे। ठीक है बेटा, देखिए बेटा, हम क्या लेते हैं, एक फैमिली को लेंगे। ठीक है, हमारी फैमिली है, आपकी फैमिली है, किसी की भी फैमिली है, हम एक फैमिली लेंगे, उसमें हम इस मॉडल को समझने की कोशिश करेंगे। अगर हम बेटा देखेंगे, एक फैमिली है, उसके लेटर से हमने क्या है, 10 मेंबर्स लिए हैं, लेटर से लिए क्या है, 10 मेंबर्स है उस फैमिली के। ठीक है, 10 फैमिली मेंबर्स आर देयर इन एन फैमिली, सर्टेन फैमिली। ठीक है, अब इस फैमिली में अगर हम देखेंगे, इस फैमिली में जो इसके फैमिली मेंबर्स है, लेटर से उनका जो काउंटिंग जो कितने हैं, 10 है वो मेंबर्स, उसमें से 2 लेटर से एडल्ट्स है। क्या है बेटा, एडल्ट्स है, और वही 2 बंदे हैं जो इस फैमिली में पैसा कमाते हैं। पैसा वो कमाते हैं, वो काम करते हैं, उससे वो पैसा कमाते हैं। लेटर से 2 एडल्ट्स है, उसमें से एक एडल्ट जो है बेटा, वो 20,000 रुपया कमाता है मंथली। लेट्स टेक मंथली हम देखेंगे। ठीक है, और दूसरा जो है, दूसरा एडल्ट, वो 10,000 रुपीज मंथली कमाता है। ठीक है, ये आ रही है क्योंकि ये जो है काम करते हैं, तो उसमें से ये इनका क्या आता है, इनकम आता है, ये तो सबको पता है। तो 30,000 रुपीज हमारे यहां पे आ गए। हम क्या करेंगे, हम इस फैमिली मॉडल को समझ के इसको फिर रिलेट करने की कोशिश करेंगे, ताकि आपको अच्छे से समझ आए। अब इस फैमिली में 2 सीनियर मेंबर्स है, लेट्स से पेरेंट्स है, वो सीनियर मेंबर्स है, कोई काम नहीं करते हैं। ठीक है, 2 सीनियर मेंबर्स है, और क्या है, 4 चिल्ड्रन है, 4 बच्चे हैं इस फैमिली के, उसमें से 2 बेटा क्या है, स्कूल जाते हैं, और 2 जो है बेटा वो कॉलेज जाते हैं। ठीक है, आप अच्छे से समझने की कोशिश करना। 2 स्कूल जाते हैं, 2 क्या जाते हैं बेटा, कॉलेज जाते हैं, और 2 हाउसवाइफ्स है। क्योंकि मैंने लो इनकम फैमिली लिया है, यूजुअली आप नॉर्मल मिडिल क्लास से लेंगे, तो वहां की जो महिलाएं होती है, वो यूजुअली क्या होती है, हाउसवाइफ्स, घर में ही काम करते हैं, लेट्स सपोज दैट। ठीक है बेटा, चलो बेटा, अब हम क्या समझने की कोशिश करेंगे, ये जो ये इनका जो है फैमिली मेंबर्स का लिस्ट है। अगर हम आगे जाके देखेंगे, ये हम इसलिए समझा रहे हैं ताकि आपको बेसिक्स से क्लियरली आपको समझ आ जाए। ठीक है, ये है बेटा फैमिली मेंबर्स। अब अगर हम देखें, ये जो फैमिली है, ये तो कहीं झोपड़पट्टी में नहीं रहती, क्या है इनका एक हाउस है, इनका एक घर है जहां पे ये रहते हैं। ठीक है, ये रहेगा इनका एक किस्म का क्या है, इन्वेस्टमेंट, आप कैपिटल कहिए, क्या कहिए, लेकिन आप अभी हम उन टर्म्स में नहीं जाएंगे, अब हम हाउस देखेंगे, इनका एक घर है। ठीक है, और इनका एक एप्पल ऑर्चार्ड है। ठीक है, एक बाग है इनका, जिसमें ये है एप्पल जो है, सेब का बाग है इनका एक बहुत बड़ा। ठीक है, और भी कुछ इनको अदर रिसोर्सेज है जिनसे इनको थोड़ा इनकम मिलता है, जैसे लेट से कुछ शॉप्स है इनके, या कोई शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है, लाइक दैट, उनसे भी इनका थोड़ा इनकम आता है। ठीक है बेटा, अब अगर हम इस फैमिली में देखेंगे, इस फैमिली में बेटा अगर हम समझेंगे, ये 2 बंदे जो करते हैं, क्या करते हैं, काम करते हैं, और इनकम थोड़ा लाते हैं घर के लिए, और यहां से भी हाउस से तो इनकम नहीं आएगा, यहां से जो एप्पल ऑर्चार्ड है इनका, इनसे भी इनकम आता है इनका, और अदर सोर्सेज से भी थोड़ा थोड़ा इनकम आता है। ठीक है बेटा, हम क्या करना, हम क्या समझ रहे हैं अभी, हम समझ रहे हैं कि इकोनॉमिक्स जो है एक फैमिली मॉडल से। ठीक है बेटा, अब जो है इस फैमिली में अगर आप बेटा देखेंगे, लेट अस से ये जो एप्पल ऑर्चार्ड है और अदर सोर्सेज है, प्लस ये 30,000 मिला के, इनसे जो पैसा आता है एप्पल ऑर्चार्ड से, अदर सोर्सेज से जो पैसा आता है, और ये 30,000 मिला के, कुल मिला के जो फैमिली में जितना पैसा आता है, वो है 2 लाख रुपीज। ठीक है बेटा, कितना है, 2 लाख रुपीज। अब मैं क्या कर रहा हूं बेटा, मैं बोल रहा हूं 2 लाख रुपीज जो है इनका फैमिली इनकम है।
ठीक है बेटा, तो यहीं पे बात गलत हो रही है, यहीं पे गड़बड़ आ गई। क्यों? क्योंकि बेटा ये 2 लाख रुपीस जो है ये इनकम नहीं है, ये पैसा आता है, ये रेवेन्यू है। टोटल जितना पैसा आता है, क्या मतलब, क्या सर, क्या रेवेन्यू है, क्या इनकम है, ये मैं आपको समझाने की अभी कोशिश करूंगा, क्लियरली आपको समझ आएगा। आपने क्या किया, लेटस से मैं जो है एक लेटस से लैपटॉप मैं ला रहा हूं घर में, मैंने उसको 40,000 में लाया लेटस से, और फिर 50,000 में बेचा। तो बेटा 50,000 मेरे घर आए, लेकिन वो इनकम नहीं है। इनकम क्या है बेटा, 40,000 मैंने पहले उससे खरीदा था उसको, लैपटॉप को, तो वो कट करके जो है फिर 50,000 में से 40,000 हम कट करेंगे, 10,000 मेरा जो है वो प्रॉफिट है, वही इनकम होगा। ठीक है बेटा, ये तो क्लियरली इनकम है यहाँ पे। लेकिन इसमें से बेटा 2 लाख का क्या करूंगा मैंने क्या किया काम, मैं जाके दोस्तों के साथ गया और ये जो है इसमें से क्या किया बेटा, 1 लाख रुपए खर्च कर दिए। ठीक है बेटा, 2 लाख या 2 ही लाख रुपए खर्च कर दिए, तो फैमिली तो गई उससे। ठीक है बेटा, क्योंकि अभी हम क्या आगे आगे बढ़ रहे हैं, अब हम समझेंगे बेटा ये जो 2 लाख रुपया है ये बेटा आपका इनकम नहीं है, क्योंकि इस 2 लाख में आपको क्या करना है बेटा, इस 2 लाख में आपको क्या करना है, जो एप्पल ऑर्चार्ड में आपके लेबरर्स है उनको आपको लेबर देना है। ठीक है बेटा, पहली बात, जो वहां पे काम करेंगे मुफ्त में तो नहीं करेंगे, उनको पैसा देना है। लेटर से 30,000 पहले इसमें से निकाल के आपने इनको दिए। ठीक है बेटा, उसके बाद आपको क्या करना है, मेंटेनेंस का देना है, जो आपका जो दुकान है वहाँ पे जो आपके मेंटेनेंस के खर्चे हैं। ठीक है, आपका जो है एप्पल ऑर्चार्ड में आने जाने का खर्चा है, बाकी सारा कुल मिला के आपको लेटेस्ट से जो एक्सपेंसेस आपके आए हैं इन चीज़ों में, घर में तो मैंने अभी कुछ दिया ही नहीं, वो तो हम अलग रख रहे हैं। अभी मैं यहाँ पे ये देख रहा हूँ कितने एक्सपेंसेस है। 2 लाख में से लेटेस्ट से हमने 1 लाख एक्सपेंसेस में लगा दिए, लेबर है, ट्रांसपोर्ट चार्जेस है, बाकी सारे चार्जेस है, लाइसेंस का पैसा है, बाकी जो हमने पूरा जो है एडवर्टीजमेंट दिया है अपने लेटर से एप्पल ऑर्चार्ड का टैग करने के लिए, पूरा जो है 1 लाख रुपए हमें लग गया, तो वहां पे बचा है 1 लाख रुपए। ये हमने पूरा एक्सपेंस, बाहर का एक्सपेंस है ये एक्सपेंस है। अभी मैंने घर में जो है इन्वेस्ट किसी भी चीज पे पैसा नहीं लगाया है। ठीक है, अब जाके 1 लाख बच गया, क्या मैं ये जेब में रख के खर्च कर सकता हूं? नहीं बेटा, अभी तो सप्लाई एंड डिमांड का कंसेप्ट आएगा बेटा। अभी तो यहाँ पे डिमांड है, फैमिली मेंबर्स है, 2 एडल्ट कमाने वाले हैं, ये इनकम भी आ रहा है। टोटल में अब मुझे इनकम बचा, कितना बचा बेटा, जब ये मैंने लेबरर्स को बाकी को जब मैंने पूरा खर्चा करके वहां से बेटा बचा 1 लाख रुपए। अब बेटा मैंने क्या किया, मैंने सोचा बेटा अब जो यहाँ पे लेटेस्ट से चिल्ड्रन है, 2 चिल्ड्रन है यहाँ पे, जो है सीनियर पेरेंट्स 2 है, और खुद का खर्चा भी, अब तो घर पे खर्चा करना है ना बेटा, पैसे तो आए घर में, अभी तो चीजें लानी है। क्या लाऊंगा बेटा, पहला मैंने क्या इंतजाम करना है, घर में फूड का इंतजाम कर रहा है बेटा। ये हम मंथली बजट प्लानिंग कर रहे हैं ना, अब हमने इस फैमिली को चलाना है ना बेटा, इन पैसों से कैसे चलाएंगे, पहले हम क्या करेंगे बेटा, फूड का इंतजाम करेंगे। ठीक है बेटा, इस फैमिली में हम फूड का इंतजाम करेंगे जिसपे हमें खर्चा लगेगा। फिर हम क्या करेंगे बेटा, कपड़े वपड़े घर में लाने हैं सबके लिए, खासतौर पर जो हमारे घर में औरतें होती है उनका तो कपड़ा ही 1 लाख का आता है, चलो हमने वो कट करके, अगर हम क्या करेंगे बेटा, अगर हम वही 1 लाख रुपए में इनके लिए कपड़ा लाएंगे बेटा, तो क्या होता है, 1 लाख रुपया तो खर्चा हो जाएगा। 1 लाख रुपया जब खर्चा हुआ तो कुछ अकाउंट में रहा ही नहीं, तो क्या होगा बेटा, जो इनकम था वो तो पूरा क्लोथिंग में चला गया। अब क्या रहता है बेटा, अब तो फीस भरना है, कहाँ से लाओगे, तो फीस तो है नहीं, क्योंकि खर्चा किया, इसलिए क्या करना है, बैलेंस करना है, तो कपड़ा भी उतना ही खरीदना है ताकि आपको क्या, फूड के लिए भी पैसे बचे, आपको जो है एजुकेशन के लिए जो आपने फी भरना है बच्चों का, 1-2 कॉलेज में 2 स्कूल में उनका फी भरना है, वो भी बेटा आपने इसी में से निकालना है, वो ये बैलेंस करना है आपको बेटा। आपके जो पेरेंट्स हैं, सीनियर पेरेंट्स हैं, वो तो बीमार रहते हैं, उनके जो मेडिकल एक्सपेंसेस है, खुद के मेडिकल एक्सपेंसेस है, बच्चों के मेडिकल एक्सपेंसेस है, वो भी तो बेटा इसी में से निकालना है, मुफ्त तो कोई देगा नहीं बेटा, तो ये भी इसी से निकालना है आपको। रेंट और बिल्स, जो आप बिजली खर्च करते हैं ना बेटा, वो भी तो इसी से निकालता है, बिजली बिल्स निकालना है, वाटर बिल निकालना है, आपने जो बेटा क्या है मेंटेनेंस जो घर में होता है उसके लिए भी इसी अमाउंट से पैसे निकालने हैं बेटा। और ट्रैवल, एंटरटेनमेंट, अदर्स, बाकी सब चीज़ें हैं, वो भी बेटा इसी से पैसा निकलेगा। मैंने ये सारा इंक्लूड क्यों किया, मैं आपको घर का बिजनेस नहीं समझा रहा हूँ, घर का जो है खर्चा नहीं समझा रहा हूँ, आपको पूरा अभी बिजनेस ये जो है पूरा इकोनॉमिक्स समझ आएगा और आपको पता चलेगा कि आखिर हम इकोनॉमिक्स में पढ़ते क्या है। ठीक है बेटा, ये जहां पे जो है बेटा पूरा जो है एक्सपेंसेस लेटर से, इस पे जो एक्सपेंसेस है हमने पूरा करके बेटा, लेकिन ये पूरे एक्सपेंस करके जो हमने सारे किए, हमने जो है फूड लाया घर के लिए, क्लोथिंग, एजुकेशन, मेडिकल, रेंट, बिल, पूरा जो है लेबर वेबर, ट्रैवल वेबर, एंटरटेनमेंट,
जो हम घर में चीज़ें वीज़ें लाते हैं वो सब खर्चा करके बेटा हमने सेविंग भी रखना है। ये पूरा जो है बेटा 1 लाख में हमने क्या करना है, मैनेज करना है। एक तो हमने पहले 2 लाख में से 1 लाख को क्या करना है, लेबर वेबर उसमें से हमने अरेंज करना है उसको, फिर जो 1 लाख बचा वो हमने घर पे खर्च करना है, और ऐसे खर्च करना है ताकि हर एक जो है उसमें समा जाए। ऊपर से आपको कुछ सेविंग्स भी रहनी चाहिए क्योंकि इमरजेंसी कभी भी पड़ सकती है, पैसे की नीड कभी भी पड़ सकती है। तो इसमें से आपको ऑलमोस्ट लेट से अगर आपने रखा है 30,000 में इसका सेविंग्स रखूंगा तो 70,000 में आपको क्या करना है बेटा, सब कुछ मैनेज करना है। आप जाके 70,000 लेके आप कोई अपने लिए कोई मोबाइल नहीं खरीद सकते हो। यही तो घर का होता है ना बेटा, जब जिम्मेदारी पड़ती है। आप क्या है 70,000 में सीधे फ़ोन नहीं खरीद सकते, आपको पहले इनका इंतज़ाम करना है, उसके बाद जो है बाकी चीज़ें देखी जा सकती है। ठीक है बेटा, आप समझने की कोशिश करेंगे आप। ठीक है बेटा, ये जो आपने पूरा काम किया ये आप क्या है एक मंथली बजट प्लान में लाएंगे कि आपने जो 1 लाख का इनकम आता है या 2 लाख का रेवेन्यू आता है उसको आप कैसे किस किस चीज़ में लगाएंगे ताकि बैलेंस हो, हर एक चीज़ आप ला सके, हर एक चीज़ आप घर वालों को हर एक जो बेसिक नेसेसिटीज़ है वो दे सके और आपसे सेविंग्स भी वहाँ पे बचे। ये सारा आपको क्या बेटा इस मंथली प्लानिंग बजट में करना होता है। ठीक है बेटा, अब बेटा जब आपने ये सारा काम किया, ये तो आपने बजट प्लान किया, लेकिन बेटा आप काम करके एक दिन घर आ रहे हैं तो वहाँ पे आपकी जो है वाइफ वो वहाँ है ही नहीं, वो घर गई है बेटा। क्या हुआ है, लड़ाई हुई है घर में, वो घर गई है। तो बेटा आप तो घर के बड़े हो ना, आपको खाली पैसा नहीं संभालना है, घर को संभालना है ना बेटा, तो आपको ये भी मैनेज करना पड़ेगा कि घर में लड़ाई ना हो। ठीक है बेटा, अगर आपका बेटा ऑर्चर्ड है यहाँ पे एप्पल ऑर्चर्ड, इसकी भी हिफाजत करनी है ना बेटा, कोई आके कोई कैटल आके अंदर इसको ख़राब नहीं करेगा। ठीक है बेटा, उसका भी आपने क्या रखना है, उसका भी बैलेंस रखना है बेटा। और हर एक सोर्स जो है, जो एप्पल का है, हाउस का है, अदर सोर्सेज है, हर एक सोर्स को आपको मैनेज करना है। पैसा भी एक सोर्स है, कैश इज ए सोर्स। कैश कम्स इन बेटा किस में आता है, कैश कैपिटल में आता है। लेबर तो आपने बेटा जो यहाँ पे उनको पैसे दिए, लैंड तो आपके पास है ही, जमीन, हाउस के अंदर भी लैंड है, तो जो आपका जो है एंटरप्राइज है वो आपका हाउस है बेटा। समझ आ रहा है, ये मैं अब रिलेट करने जा रहा हूँ कैसे बेटा आगे जाके। आपने जो है बेटा ये पूरा क्या है, ये पूरा आपने मैनेज करना है। क्या है, लैंड आपने मैनेज किया, लेबर आपने मैनेज किया, कैपिटल आपने मैनेज किया, एंटरप्राइज आपने मैनेज किया, इनको बैलेंस करना है बेटा। खाली पैसा जो है कैश ही आपको बैलेंस नहीं करना, हर एक सोर्स क्या करना है बेटा, आपने ऐसे खर्च करना है उसको ताकि वो हर एक बंदे पे पहुंच जाए। ठीक है बेटा, अब आपने जो है बेटा अपने बच्चों को कहाँ भेजा है, स्कूल भेजा है, कॉलेज भेजा है, ये भी देखना है कि वो वहाँ पे पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते हैं, उसका बैलेंस भी रखना है बेटा आपको। पेरेंट्स दवाई खा रहे हैं कि नहीं खा रहे हैं, उनको पहुँच रही है दवाई, मैंने तो पैसे दिए थे किसी को लाने के लिए दवाई, उसने फिर लाई दवाई कि नहीं, आखिर ये पैसा गया कहाँ गया। ठीक है बेटा, जो एडल्ट्स कमाने वाले हैं उनको भी खुद पे भी खर्चा करना है बेटा। ठीक है, अब जाके बेटा जो पूरा मॉडल है उसमें आपने क्या सीखा कि आपने जो है हर एक जो लेबर है, हर एक जो मेंबर्स है, इसको हम अब पॉपुलेशन बोलेंगे। जो पॉपुलेशन है एडल्ट्स की है, सीनियर्स की है, चिल्ड्रन की है, वुमेन की है, आपने हर एक बंदे तक रिसोर्स पहुंचाना है। और साथ साथ आपने क्या करना है, आपने सेव भी रखना है और इसको पूरा रिसोर्स को ऐसे खर्च करना है ताकि वो कंप्लीटली ख़त्म ना हो जाए, सेव भी रह जाए और बैलेंस के तरीके से इन हर एक बंदे के पास वो जो है रिसोर्स पहुंच जाए। उसी को बेटा हम क्या, अब हम ये तो छोटा मॉडल है, आपको समझ आया बेटा। अब यही रिसोर्स क्या होता है, एक कंट्री में सेम रिसोर्सेज होते हैं, पानी होता है, पेट्रोल होता है, पैसा होता है, लेबर होता है, हर एक रिसोर्स जो है इसको हम ह्यूमन रिसोर्स कहेंगे। जब आप समझेंगे मैं पूरा समझाऊंगा आपको। अब हम बेटा ये जो फैमिली में जो हमने जो बैलेंस क्या किया, पूरे खर्चे को बैलेंस किया, खाली पैसे को नहीं बैलेंस किया, हर एक रिसोर्स को बैलेंस किया, सिक्योरिटी को बैलेंस किया। हमने हर एक जो है रिसोर्स को कंप्लीटली बैलेंस करके, क्योंकि अगर सिक्योरिटी इशू हो गया अगर में तो प्रॉब्लम हो जाएगी, तो लेबर काम नहीं कर पाएगा। तो इस सारे को हमने बैलेंस करके क्या किया बेटा, हमने इन सोर्सेज को मैनेज किया। क्या किया बेटा, मैनेज किया। तो ऐसे ही बेटा जो फैमिली के आपके रिसोर्सेज है, अब आप बड़े लेवल पे बेटा इसको कंट्री के रिसोर्सेज में ले जाओ। क्या बेटा, जब एक कंट्री होती है बेटा, अगर हम खाली इंडिया और चाइना लेंगे बेटा, उसमें अगर आप देखेंगे कि टोटल पॉपुलेशन का जो है ऑलमोस्ट 50% खाली इंडिया और चाइना में है। 1.38 बिलियन पॉपुलेशन इंडिया की, 1.4 बिलियन पॉपुलेशन चाइना की, टोटल पॉपुलेशन है 7.9 बिलियन। अब जो बेटा हमारे कंट्री के रिसोर्सेज होते हैं, किसी भी कंट्री के रिसोर्सेज है, उन रिसोर्सेज को जो आपके यहाँ पे रिसोर्सेज है वो आप पॉपुलेशन में किस तरीके से मैनेज करके पूरा उनको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ताकि जो आपके रिसोर्सेज है, जो स्केयर रिसोर्सेज है, वो आप कैसे मैनेज करके हर एक बंदे तक पहुंचा सकते हैं बेटा, ताकि जो उनकी सप्लाई है, क्योंकि बेटा सप्लाई जो होता है ना बेटा,
सप्लाई जो है वो ऐसे करना है जिस सप्लाई की वैसे ही डिमांड हो बेटा। जो बेटा क्या करता है काम, जो यहाँ पे जो है पॉपुलेशन उनकी डिमांड होती है, उन डिमांड को आपने फुलफिल करना है, सप्लाई करना है मटेरियल। जैसे यहाँ पे बेटा इन सब की अलग अलग डिमांड है, स्टूडेंट्स की अलग डिमांड है, पेरेंट्स की अलग डिमांड है, एडल्ट्स की अलग डिमांड है, उनको बेटा आपको इन्हीं सोर्सेज से वो डिमांड फुलफिल करके देना है। आपने देखा ये जो हमने मंथली बजट प्लान बनाया है, ये हमने एक घर के लिए बनाया है, एक प्रॉपर जो है मॉडल बनाया है। इससे भी प्रॉपर मॉडल बना सकते हैं, ये तो मैंने आपको ऊपर ऊपर से व्यू पॉइंट दिया। तो इसी तरीके से हम एक मॉडल एक कंट्री के लिए बनाएंगे, ताकि उसका जो रेवेन्यू है, उसका जो पैसा है, उसका जो रिसोर्सेज है, स्केयर रिसोर्सेज है, वो अच्छे से जो है बेटा जो कॉमन पीपल है उन तक वो रिसोर्सेज पहुंचे। उसी मैनेजमेंट को, इन्हीं रिसोर्सेज को मैनेज करके, इसी पैसे को मैनेज करके जो है बेटा एक सब्जेक्ट बनाता है आपका, वो है इकोनॉमिक्स। तो इकोनॉमिक्स जो है बेटा ये एक फैमिली के साथ डील करता है, छोटी लेवल पे जो आपने समझाया। अगर आप इसी को बेटा एक कंट्री में लाएंगे, एक कंट्री का पूरा जो है बजट प्लानिंग जो होता है, इसमें पूरे रिसोर्स प्लानिंग आप बोल सकते हैं, खाली बजट का नहीं बोलेंगे, पूरा जो रिसोर्स प्लानिंग है एक कंट्री का, उसी को हम बेटा कहते हैं इकोनॉमिक्स। Thank you.